Hi everyone, this is Dinesh Kuta here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of French. So today in this video students, we are going to solve all the exercises of our second chapter of our Mahashtra textbook 12th standard. Okay students, so the name of the chapter is Voyage, which means trip. So we will start today right now from page number 54 and the exercise is compléter avec le participe passé des verbes entre parenthèses. So we have to complete with the past participle of the verb in brackets. Okay students, so हमें passé compose करना है. So I'm going to write over here. मैं rule लिखने वाला हूँ. What is the rule for passé compose? Passive subject pronoun plus conjugation verb avoir और être plus past participle. So students, कभी avoir कभी être कैसे पता चलेगा? अगर verbs डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में से होंगे तो être अदरवाइज avoir. सो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया स्टूडेंट्स डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प वाले वर्ब्स कौन से होते हैं. सो ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर में, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हमें सारे être वाले वर्ब्स दिए हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट वन व्हिच सेज il est dash à Paris. सो सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉन्जुगेशन ऑफ être भी ऑलरेडी दिया हुआ है. हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल लगाना है. सो यूजुअली पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? er का ई अक्यूट, ir का आई, आर का यू, ये हमें पता है और थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, आंसर क्या है स्टूडेंट्स? नेत्र दिया हुआ है और नेत्र का पास्ट पार्टिसिपल होता है ने. il est né à Paris. नेत्र का मतलब होता है टू बी born and over here il est né, he was born at Paris. Second one, Pierre et Mary sont dash au cinéma. आले मींस टू गो होता है. सो अभी पासे कंपोज करना है. er का क्या होगा स्टूडेंट्स? er का ई अक्यूट. ओके और कौन है यहाँ पे स्टूडेंट्स? दो लोग हैं, पियर एंड मारी. दो लोग हैं तो एक्स्ट्रा एग्रीमेंट्स लगेंगे, एक्स्ट्रा एस. सो पियर एंड मारी वेंट टू द सिनेमा. थर्ड वन, vous êtes dash here n'est-ce pas? क्वेश्चन मार्क. सो vous êtes arrivé, er एंडिंग वर्ब दिया है अगेन. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ई अक्यूट डालेंगे और वो फॉर्म दिया स्टूडेंट्स, हम अज्यूम करेंगे प्लूरल फॉर्म में है. सो एक्स्ट्रा एस आएगा. अग्रीमेंट्स हमेशा वो फॉर्म में एस लगाएंगे स्टूडेंट्स. सो लिखा यू हैव अराइव्ड यस्टरडे, इजंट इट? क्वेश्चन मार्क. फोर्थ वन, nous sommes dash samedi pour le concert. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स वनीर वर्ब दिया है और वनीर का पास्ट पार्टिसिपल भी एक्सेप्शन होता है. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वन्यू. वनीर का क्या लिखूंगा? वन्यू. और कौन सा फॉर्म दिया है? नो फॉर्म. नो फॉर्म में एक्स्ट्रा क्या आएगा स्टूडेंट्स? एस. सो वनी मींस टू कम, तो कम का पास्ट टेंस क्या होगा? केम. वी केम ऑन संडे फॉर द कॉन्सर्ट. And going with the last one, here means yesterday, Sophie et sa sœur sont dash pour Delhi. So पार्थिर वर्ब दिया हुआ है स्टूडेंट्स. पार्थिर का क्या होगा? खाली आई आएगा, पार्थी और एक्स्ट्रा क्या आएगा? सोफी एंड हर सिस्टर, दोनों लड़कियां हैं. सो एक्स्ट्रा ई और एक्स्ट्रा एस. सो यस्टरडे सोफी एंड हर सिस्टर, पार्थिव मींस टू लीव होता है तो लीव का पास्ट टेंस हो गया लेफ्ट. सो सोफी एंड हर सिस्टर लेफ्ट फॉर दिल्ली. So moving forward to question number 2 now, we will be writing over here question number 2 and first one which says mettez le verbe entre parenthèses au passé composé. So put the verbs in the bracket in passé composé. हमें passé composé में करना है स्टूडेंट्स पूरा. What is the rule? Subject pronoun plus avoir और être plus past participle. इस चैप्टर में हमें मोस्टली सारे verbs कौन से दिए हुए स्टूडेंट्स? être वाले दिए. être वाले कौन से verbs होते हैं? डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प वाले सारे verbs être में आते हैं. So let's start with the first one. Il dash à la maison toute la journée. So ils दिया हुआ स्टूडेंट्स. il subject pronoun, conjugation verb être plus past participle. rester का क्या होगा? rester का स्टूडेंट्स क्या होगा? er का e अक्यूट होता है rester और यहाँ पे is दिया है तो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट लगेगा, एक्स्ट्रा s. So rester means to remain. They remained at the home throughout the day. Second one, they filled dash dans l'autobus. The girl और monte means to climb होता है. The girls climbed in the bus. Again subject pronoun दिया हुआ है स्टूडेंट्स ऑलरेडी. ले फील मतलब कौन सा फॉर्म हो गया? else फॉर्म. ऑल द गर्ल्स है ना, सारी लड़कियां है, else. So subject pronoun plus conjugation verb être plus past participle. एक्स्ट्रा अग्रीमेंट्स क्या लगेंगे स्टूडेंट्स? ये क्या है? फेमिनिन प्लूरल है तो एक्स्ट्रा ई और एक्स्ट्रा एस. The girls climbed in the bus. Third one, ma mère, मेरी माँ, my mother
dash de uma casa tretard. Rendre means to come back. So subject noun है ma mère, my mother, मतलब मैं कौन सा form assume करूंगा? L form. So my mother, subject noun, conjugation verb être plus past participle rentrer. And my mother is क्या है students? Feminine singular, तो extra e आएगा. My mother returned from the shop very late. Fourth one, the professor dash dans la classe avec ses élèves. The professor dash in the class with his children, या with his kids. Entrer means to enter होता है. So again over here, the professor students क्या दिया है? Masculine singular दिया है. ये हमारा क्या होगा? इल फॉर्म हो जाएगा. इल फॉर्म, subject pronoun, conjugation verb être, and entrer plus past participle entrer. The professor entered. Agreements कुछ नहीं आएंगे स्टूडेंट्स. मैस्कुलिन सिंगुलर में कभी कोई एग्रीमेंट्स नहीं आता है. एक मैस्कुलिन सिंगुलर कभी कोई त्रास देता ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो अग्रीमेंट एट ऑल. द प्रोफेसर एंटर्ड इन द क्लास विद हिज किड्स. फिफ्थ वन, नो डैश ड्यू सिनेमा. sortir means to go out. So sortir to go out, to subject pronoun, conjugation verb être plus past participle. और sortir आयर का आई होगा. लुक यहाँ पे लिखा है आईआर का आई, एंड नो फॉर्म में तो एक्स्ट्रा आएगा स्टूडेंट्स. सॉर्टेड टू गो आउट का पास्ट टेंस क्या होगा? वेंट आउट. वी वेंट आउट फ्रॉम द सिनेमा. फुल स्टॉप. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 ऑफ पासिव कंपोजिट ओवर हियर. मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स टू द पार्ट बी. ग्रामर पार्ट बी में हम मूव करेंगे, और दैट इज एडवर्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, तो एडवर्ब्स के क्या क्या रूल्स थे हमें याद करने हैं. एक मैस्कुलिन एडजेक्टिव को फेमिनिन एडजेक्टिव में कन्वर्ट करो एंड ऐड MENT. ओके, सो आई एम राइट ओवर हियर ऑल द रूल्स फॉर एडवर्ब्स. सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैस्कुलिन टू फेमिनिन. फर्स्ट रूल, मैस्कुलिन टू फेमिनिन करो और फिर MENT लगा दो. रूल नंबर 2, अगर लास्ट में वॉवल होगा तो डायरेक्टली MENT लगा दो. रूल नंबर 3, ENT चेंजेस टू EMMENT. एंड रूल नंबर 4 क्या बोलता है स्टूडेंट्स? ANT चेंजेस टू AMMENT. सो इतनी चीज हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स के लिए. And we are going to start with our question number 1, which is given to us on page number 55. I'm going to write over here page 55. First one, do, DOUX, soft. तो do का स्टूडेंट्स क्या आएगा? पहले फेमिनाइन करेंगे do's और फिर MENT, do's more. So masculine to feminine करो, फिर MENT लगा दो. टोटल कितने स्टूडेंट्स? 12 है. Second, poly. Look, rule number 2. If a word ends with adjective, तो simply add MENT. कोई भी adjective के लास्ट में if a word ends with vowel, if an adjective ends with a vowel, then हम simply MENT लगा देंगे. So क्या होगा? poly और MENT लगा देना directly. So याद रखना स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? If any adjective ends with a vowel, then simply add MENT. So politely, polite का क्या हो गया? politely हो गया. Third, hurry, HEUREUX. तो hurry, EUX changes to EUSE, feminine नाउन करेंगे और फेमिनिन एडजेक्टिव के आगे MENT लगा देंगे. लगा देंगे. फोर्थ वन, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? लेजर मींस लाइट. अगेन मैस्कुलिन एडजेक्टिव को क्या करेंगे? फेमिनिन एडजेक्टिव करेंगे और फिर MENT. लाइटली मींस हल्का. फिफ्थ वन, क्या लिखा हुआ है? व्रे मींस ट्रू होता है. ट्रू. अगेन एन एडजेक्टिव एंड्स विद अ वॉवल. रूल नंबर 2, सो सिंपली ऐड MENT. व्रेमो, ट्रूली. Sixth one, rar is rare. Again an adjective ends with the vowel, simply add MENT. Rarely. Moving forward to seventh one, sampler means simple. Again इसके लास्ट में adjective vowel है, so इसमें क्या करेंगे? हम MENT लगा देंगे simply. So answer is simply. Next, रेगुलियर. सो रेगुलियर के लास्ट में भी ER है स्टूडेंट्स. जैसे लेजर के लास्ट में ER था, तो ER चेंजेस टू ईग्रा वाली. फेमिनाइन कर देंगे पहले एडजेक्टिव को, फिर MENT लगा देंगे. तो ये बन गया एडवर्ब, रेगुलरली. नाइन्थ वन, बॉन्ग. सो बॉन्ग का स्टूडेंट्स क्या होगा? बिया. इट्स एन एक्सेप्शन जो आपको लर्न करना है. बॉन्ग का एक्सेप्शन होता है बिया. मोवे का भी एक्सेप्शन, मोवे का भी एडवर्ब एक्सेप्शन है. माल. मोवे का क्या होगा? माल. सो बिया का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स गुडली बोल सकते हैं या फाइन बोलते हैं, फाइन या वेल. 10th, माल का क्या होगा स्टूडेंट्स? बैडली. 11th वन,
Const is constant. Look, ANT changes to AMMENT. So constamment, constantly. And 12th one, passion. ENT changes to EMMENT. Patiment. EMMENT. Patiment. So passion changes to patiment. EMMENT. And over here, patiently. And we have finished our page number 55 also. Moving forward to page number 57, students. And now we have to go for the grammar part C, which says comparative degree and superlative degree. Students, so comparative और superlative degree जो भी rules होंगे मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, so that it will be easy for us to remember. Comparative के लिए students क्या था हमेशा, कभी भी प्लू या मुआ या ओसी आएगा प्लस एडजेक्टिव प्लस क. तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, मोर देन, लेस देन, एज. तो ये हमें याद रखना है, मोर देन, लेस देन, एज. और यहां पे हमारा होगा ये कंपैरेटिव का रूल. सो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स ऑन क्वेश्चन नंबर 1 which is on page number 57. Question number 1 which says write a phrase in the comparative degree. So I'm going to write over here question number 1 and it is on page number 57. So first one which says first one, मैं यहाँ पे first one लिखूंगा. क्या लिखा हुआ है, the train और autobus. So किसको कंपेयर किया है, ट्रेन को बस के साथ कंपेयर किया है और एडजेक्टिव रैपिड दिया है. So obviously ट्रेन ज्यादा फास्ट जाएगी स्टूडेंट्स. So the train a flew rapid. So students rule क्या है, that has to be plus adjective plus क. Flew plus adjective plus क लो autobus. So मैंने किसके साथ कंपेयर किया इसको स्टूडेंट्स, the train is faster than the bus. Train is faster than the bus. Rule क्या है, that should be flew plus adjective plus क. Second one, they feel and they got song. So girls और boys को कंपेयर किया, which में intelligent लिखा है. So I'm going to write over here, they feel song. OC मतलब as. So the girls are as intelligent. हम लोग यहाँ पे कौन सा नाउन यूज हुआ है, गर्ल्स किया है, तो एक्स्ट्रा ई और एक्स्ट्रा एस आएगा. एडजेक्टिव चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द नाउन. द गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज द बॉयज, दे आर सॉन्ग. फुल स्टॉप. सो वी हैव कंप्लीटेड 2 ओवर योर स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड में थर्ड यहाँ पे लिखने वाला हूँ, पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड वन, फ्रांस को इंडिया के साथ कंपेयर किया है और ग्रॉ लिखा है. तो ऑब्वियसली फ्रांस थोड़ा सा छोटा है एज कंपेयर टू इंडिया. तो मैं लिखूंगा ला फ्रांस. तो कौन सा यूज करूंगा स्टूडेंट्स, मुआ. ए MOINS मुआ. ला फ्रांस ए मुआ. ग्रॉन, और ग्रॉन में एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज फ्रांस इज अ फेमिनाइन कंट्री. क लेंथ. सो फ्रांस इज लेस बिगर देन इंडिया. फोर्थ पॉइंट, सेंट्रो जॉर्ज पॉम्पिड्यू को कंपेयर किया म्यूजियम ऑफ लूव्र से. सो ऑब्वियसली सेंट्रो जॉर्ज पॉम्पिड्यू ज्यादा मॉडर्न है स्टूडेंट्स, ज्यादा मॉडर्न है. सो आई विल राइट ओवर हियर द सेंट्रो जॉर्ज पॉम्पिड्यू ए इज ज्यादा मॉडर्न. तो प्लू वर्ड यूज करेंगे, प्लू मॉडर्न क Le musée du Louvre. सो हमें क्वेश्चन में दिया है Le musée du Louvre. ओके, सो यहाँ पे भी प्लू प्लस एडजेक्टिव प्लस क. सो इफ यू राइट ओवर हियर, सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी प्लू प्लस एडजेक्टिव प्लस क है, यहाँ पे ओसी प्लस एडजेक्टिव प्लस क है, क. ओके, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस क है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, प्लू प्लस एडजेक्टिव प्लस क है. सो ये हमें कंपल्सरी लिखना है. एंड लास्ट, कबड्डी को फुटबॉल से कंपेयर किया है. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ल कबड्डी में BADDI, कबड्डी AOC एज, और फिर पॉपुलर इज एज पॉपुलर एज फुट. तो कबड्डी इज एज पॉपुलर एज फुटबॉल. सो अगेन ओवर हियर OC प्लस एडजेक्टिव प्लस क आएगा स्टूडेंट्स. एंड यहां पर हमने फिनिश कर दिया हमारा एक्सरसाइज नंबर 1. मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज नंबर 2 स्टूडेंट्स. और एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, अब मैं यहाँ पे सुपरलेटिव के रूल्स लिखने वाला हूं. सुपरलेटिव का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर हैज टू बी डेफिनेट आर्टिकल.
ओके सर राइट ओवर हियर आर्टिकल में यहां लिखने वाला डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू या तो फिर मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिटिव आर्टिकल सो स्टूडेंट्स हमें याद रखना है, हमें ये रूल को कंप्लीट करना है कंपल्सरीली। देयर हैज टू बी डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिटिव आर्टिकल। सो ये रूल को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 57। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव कब होता है, व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड विद एवरीथिंग। So definite article plus plume plus adjective plus partitive article. So again starting with question number 2 page number 57। उन्होंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, l'avion और rapide और moyen de transport। So क्या लिखा है, l'avion est le plus rapide moyen de transport। So plane is the fastest means of transport। So हम भी वही करेंगे। फर्स्ट हुबेर्ट इंटेलिजेंट और क्लास दिया है, तो हम इमेजिन करेंगे हुबेर्ट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्लास के अंदर। सो हुबेर्ट इज, अब हम रूल फॉलो करेंगे सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल। हुबेर्ट लड़का है तो लो आएगा प्लस प्लू आएगा। कौन सा एडजेक्टिव दिया क्वेश्चन के अंदर, इंटेलिजेंट लिखेंगे। फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स, नाउ देयर हैज टू बी अ पार्टिटिव आर्टिकल। ओके, और यहाँ पे क्लास लिखा है, क्लास। तो कौन सा पार्टिटिव आर्टिकल है, क्लास इज अ फेमिनाइन नाउन। सो यहाँ पे द ला आएगा, द ला। सो डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू प्लस एडजेक्टिव एंड प्लस पार्टिटिव आर्टिकल, ये हमारा रूल पूरा कंप्लीट हुआ है। सो हुबर्ट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, सेकंड वन स्टूडेंट्स, ला शोम्पाइनियर। शोम्पाइनियर क्या होता है, मशरूम होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, शोम्पाइनियर इज द नेम ऑफ अ वाइन। यहाँ पे क्या है, शोम्पाइनियर इज द नेम ऑफ अ वाइन स्टूडेंट्स, और शोम्पाइनियर सबसे अच्छी वाइन है ऐसा बोला गया है। सो ला शोम्पाइनियर, okay, la champagne is the best। okay, अब स्टूडेंट्स बॉन्ग, गुड का सुपरलेटिव क्या होगा, गुड बेटर बेस्ट। le meilleur meilleur is the best, le meilleur। और क्या है स्टूडेंट्स, बाद में पार्टिटिव आर्टिकल आना चाहिए फाइनली। सो वाइन क्या है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, सो यहाँ पे des लिखेंगे, दे वें। सो स्टूडेंट्स हमें समझना है यहाँ पे क्या है, बॉय इज एन एक्सेप्शन। बॉय का सुपरलेटिव क्या होता है, मैयर। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, वैसे ही क्या होगा, प्लू मैयर ल मैयर, और ल मैयर मतलब द बेस्ट होता है। सो शैंपेन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द वाइन्स। थर्ड वन, मोलियर। मोलियर एक राइटर का नाम है। ओके, सो बहुत बड़ा राइटर है फ्रांस के अंदर। सो मोलियर ए ल प्लू ग्रैंड écrivain means writer। so there has to be definite article plus adjective, definite article plus प्लू plus adjective, और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, पार्टिटिव आर्टिकल आएगा, फ्रांस। so France is a feminine country, so यहाँ पे क्या लिखेंगे, de la। so Molière est le plus grand écrivain de la France। Molière is the biggest writer of France। fourth one, Vatican City, Grand Pays और Mons। so Vatican City is the biggest country in the world। Okay students, I tell you Vatican country एक बहुत छोटी कंट्री है। so I'm going to write smallest लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे smallest लिखने वाला हूं। Vatican City ए ल मुआ, मैं यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करने वाला हूं, मुआ मीन्स सबसे छोटा। Vatican City ए ल मुआ ओके, la मुआ Grand Pays। so moi Grand Pays, so Vatican City है moi Grand Pays। so क्या आ गया, डेफिनेट आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ओके, प्लस डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू moi प्लस एडजेक्टिव, और आगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन द वर्ल्ड monde। so monde is a masculine noun स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो du monde आएगा, du monde। स्टूडेंट्स हम पहले हो गया, यहाँ पे ला शोम्पाइनियर है, यहाँ पे भी ला आएगा, ला, और मैयर में एक्स्ट्रा ई आएगा, ला मैयर। ला शोम्पाइनियर et la meilleure des vins, because यहाँ पे feminine noun है, so even this has to be feminine noun। and finally fifth one, the Kanchenjunga is the highest top in India। so I'm going to write over here, the Kanchenjunga
A ल. So again definite article plus flu use करूंगा plus adjective आएगा hot some. Hot some is the highest top, highest top. So the Kanchenjunga is the highest top of India. और यहाँ पे end आएगा. So कौन सा article use करेंगे? The end, the end. So the Kanchenjunga is a blue hot the end. So यहाँ पे भी definite article आया plus blue plus adjective and partitive article. यहाँ पे भी definite article plus mua plus adjective plus partitive article. So students ये rule apply होना compulsory है. Definite article plus blue mua plus adjective plus partitive article आना compulsory है. So over here students we have completed our C part of grammar also. Moving forward to D part of the grammar now, जिसके अंदर हमें कुछ verbs दिए हुए students. And on page number 58, I'm going to write over here page 58 over here. और पेज 58 पे हमें क्या लिखा है? कंप्लीट द फ्रेज विद द वर्ब कोनेत्र. सो मैं कोनेत्र वर्ब, कोनेत्र मतलब मींस टू नो होता है स्टूडेंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट वन, mon frère connaît tes parents. mon frère मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ये इल फॉर्म. सो यहाँ पे आएगा CONNAIT. ओके, CONNAIT. mon frère. पेज 58. My brother knows your parents. Second one, il dash mon professor. So I'm going to write over here, il is a CONNAISSENT. Il connaît my professor. And third one, dash tu la ville de Paris. So tu form students, tu में conjugation क्या आएगा? CONNAIS. Connais-tu la ville de Paris? Do you know the city of Paris? Question number 2. Again, page number 58 itself. First one, it says complete with the phrase. Complete the phrase with the verb savoir. Again, savoir means to know the students and to know all the facts. So, ma mère dash parler trois langues. Again, ma mère means L for aega SAIT. So, my mother knows to speak 3 languages. My mother knows to speak 3 languages. Second one, dash vous conduire une voiture. So do you know to drive? Do you know to drive your car? Again, vous form है students. तो यहाँ पे क्या आएगा? SAVEZ. Save. And so do you know to drive a car? And last is je ne dash pas où elle habite. Je form. तो je में क्या आएगा? SAIS. SAIS. I don't know where she lives. I don't know where she lives. Moving forward to question number 3 now. On same page number 58, which says complete the phrase avec le verbe. So दो verb है. Vivre means to leave, और conduire means to drive. इन दोनों verbs के conjugation page 57 पे दिए हुए हैं students. In fact, page number 58 पे भी एक verb दिया हुआ है. So complete the phrase with the verb vivre or conduire in the tense which is indicated. So it can be different tense now. Be ready with all the tense. First is je dash toute ma vie dans cette ville. Passé composé students. So दो option है. I lived आएगा या तो I drive आएगा. Okay, so obviously I'm going to write I lived all my life in this city. So passé composé का रूल क्या आएगा? Subject pronoun, conjugation verb avoir, and then students क्या आएगा? Plus past participle vécu. Students vivre का past participle क्या है? vécu. So I have lived all my life in this city. Second one, depuis son accident. Since his accident, elle dash sa voiture prudemment. So present tense करना students, present tense. And again conduire, students यहाँ पे conduire आएगा, थोड़ा सा exception है, CONDUIT. So since his accident, she drives her car very carefully. Third one, dash lentement. Il y a beaucoup de circulation. So students ये क्या दिया? Command दिया, imperative. So obviously drive लिखना है, drive. There is a lot of traffic. So drive slowly, there's a lot of traffic. So conduire. So I can give the command in due form, या तो फिर मैं command वो form में भी दे सकता हूँ students. मुझे दोनों right मिलेगा. Conduire से. So look at the conjugation nicely. CONDUISEZ. So drive slowly. There is a lot of traffic. So students, I have completed over here question number 3 as well.
Now we are going to start solving all the exercise. अब तक हम सब ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स कर रहे थे, अब इन जनरल एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, which is on page number 59 students. I'm going to start with question number 1. Conjugate the verb entre parenthèses au passé composé. So we have to conjugate the verb in passé composé. Past tense में हमें conjugate करना है students. So first is Monsieur et madame. So passé composé के लिए रूल क्या है याद रखना है students? It's written over here. Subject pronoun on the first line एकदम टॉप में लिखा हुआ है. Subject pronoun conjugation verb être और avoir plus past participle. So let's start students. First one. Madame et Monsieur Smith dash avec leur fille au Maroc. So Mr. and Mrs. Smith dash with their daughter at Maroc. और पार्थिव verb दिया. पार्थिव means to leave. So Monsieur et Madame Smith. So यहाँ पे स्टूडेंट्स इमेजिन करेंगे इल्स फॉर्म आएगा, दो लोग हैं तो दिया आएगा इल्स फॉर्म. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र. सो स्टूडेंट्स पार्थिव वर्ब रहेगा. पार्थिव वर्ब तो हमेशा इमेजिन करना है एत्र के साथ ही आएगा. ओके, बिकॉज वो डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में है, डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में है. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल. और एक्स्ट्रा क्या आएगा स्टूडेंट्स? एस आएगा, एक्स्ट्रा एस आएगा. सो मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ लेफ्ट with their daughter to Maroc. Second one. Okay, I'm going to write over here second one. Pendant les vacances, la famille Berger dash au bord de la mer. So la famille Berger. So la famille féminin है, L form है students. Subject pronoun conjugation verb être plus past participle और extra क्या आएगा students? Feminine है तो extra e आएगा. So during the vacations, the family Berger went to the seaside. Au bord de la mer मतलब क्या होता है students? To the seaside. Went to the seaside. Third one. Tout le monde dash goûter la quiche Lorraine, mais mon frère a tout mangé. तो यहाँ पे quiche Lorraine एक डिश का नाम है, एक डिश का नाम है. So everyone wanted to taste quiche Lorraine, but my brother ate all. मेरा भाई सब कुछ खा गया. ओके, सो tout le monde. Again students, tout le monde हम क्या कंसिडर करेंगे? इल फॉर्म. TOUT सिंगुलर, मैस्कुलिन सिंगुलर है तो इल फॉर्म कंसीडर करेंगे. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. वुलुआर का पास्ट पार्टिसिपल वोल्यू एक्सेप्शन है और avoir में एग्रीमेंट्स नहीं लगते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे avoir वर्ब क्यों यूज हुआ है? बिकॉज वुलुआर डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में नहीं आता है, नहीं आता है. मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ वन. Stephanie dash son travail. Finir, finir. So students यहाँ पे finir भी avoir के साथ आएगा because finir भी डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में नहीं है. So Stephanie मतलब L फॉर्म आएगा. Subject pronoun conjugation verb avoir plus past participle और यहाँ पे भी agreements नहीं लगेंगे because students because avoir में agreements नहीं लगते. So Stephanie finished her work. And last, he dash dans la salle entrer. Entrer verb students डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में आता है. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन की, तो हमें नहीं पता कौन, तो हम अज्यूम करेंगे इल फॉर्म. इल फॉर्म सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब être प्लस पास्ट पार्टिसिपल. er का e acute. सो who entered in the room? Question mark. So moving forward students now to question number 2. और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया है? Transform le texte suivant au passé composé. So students they have given us a paragraph और हमें उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को किसमें कन्वर्ट करना है? पासे कंपोजे में कन्वर्ट करना है. Conjugate le verbe dans les points colorés au passé composé. So conjugate verbs in the colored box. जिसको हमको कलर किया हुआ है उसको ही हमें सिर्फ पासे कंपोजे करना है. बाकी पूरे के पूरे पैराग्राफ को हम सिमिलर सेम टू सेम रखने वाले हैं. So let's start first. Sylvie. So first I'm going to write over here question number 1. Okay, question number 2. So Sylvie दिया हुआ है स्टूडेंट. Sylvie डैश विजिटे. मैं यहाँ पे नंबर लिखते जाऊंगा सबका. ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, मैं 1 का दे रहा हूँ. Sylvie तो सब्जेक्ट प्रोनाउन. अब विजिटे वर्ब स्टूडेंट्स डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में नहीं आता है, नहीं आता है. सो मैं avoir वर्ब यूज करूंगा. व्हाट इज द रूल? दैट हैज टू बी सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब être avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. कभी être कभी avoir कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? सो वो सारे वर्ब्स जो डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम्प में आते हैं वो जाएंगे être में, अदरवाइज बाकी सारे जाएंगे avoir के साथ. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन सिल्वी एल फॉर्म है स्टूडेंट्स. कॉन्जुगेशन वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल विजिटे.
तो Sylvie has visited the village of his uncle, of her uncle. Sylvie has visited the village of her uncle. Full stop. Eva. So she फॉर्म है. अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड वन. एल फॉर्म है. सब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, कॉन्जुगेशन यहाँ पे वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उसको चेंज नहीं करेंगे प्लेस. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन. नाउ स्टूडेंट्स वा वी ए कौन सा वर्ब है? आलेर वर्ब है. तो बताओ आलेर वर्ब डॉक्टर मिसेस वेंटेम्प में आता है या नहीं आता है? यस, आता है. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल और एल है तो एक्स्ट्रा क्या आएगा? ई आएगा स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा ई. सो एल ई ए आले. सो शी वेंट देयर बाय ट्रेन with her brother Thierry. Il dash alagar midi. Verb descendre है. So again descendre डॉक्टर मिसेस वेंटेम्प में आता है. So il सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल और एक्स्ट्रा एग्रीमेंट लगेगी स्टूडेंट्स. il saw descendu. They descended at the station Midi. Midi एक स्टेशन का नाम है. Il saw the lagar. They went out of the station. They went out. Again, डॉक्टर मिसेस वेंटेम्प में आता है स्टूडेंट्स और वर्ब. So subject pronoun conjugation verb être plus past participle sorti. They went out from the station. They went out from the station à la sortie. At the exit, the controller मतलब टिकट चेकर होता है. The controller demanded the BA. So टिकट चेकर ने उनको पकड़ लिया और टिकट के लिए पूछा. So I'm going to write the entire sentence nicely over here. The controller मतलब टिकट चेकर होता है स्टूडेंट्स. The controller, okay, that is ऑलरेडी हमें प्रोनाउन एक दिया हुआ है टू देम, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब avoir. demanded verb डॉक्टर मिसेस वेंटेम्प में नहीं आता स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे वर्ब avoir लिखेंगे और avoir के बाद प्लस पास्ट पार्टिसिपल demande पास्ट पार्टिसिपल. So the ticket checker asked to them the ticket. Okay, sixth one I will write over here. sixth one में यहाँ पर लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स. उसके बाद क्या था? Il regarde la jeune fille 2 minutes. He looked at the young girl for 2 minutes. So il regarde स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन regarde avoir के साथ आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल regarde. ER का E acute. He looked at the young girl 2 minutes. Thierry ne comprend rien. Thierry कुछ समझा ही नहीं. Thierry को कुछ नहीं समझा. Comprendre means to understand. तो सेवेंथ वन थियोरी मतलब क्या अज्यूम करेंगे? इल फॉर्म है. तो थियोरी में पहले यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट्स थियोरी सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल. comprendre का पास्ट पार्टिसिपल होता है compris. तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पे क्या हुआ है? सबसे पहले थियोरी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कॉन्जुगेशन वर्ब avoir है और पास्ट पार्टिसिपल. थियोरी ना लिया compris. थियोरी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. और नेगेशन कभी भी किधर आएगा स्टूडेंट्स? वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन. वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन. सो थियोरी ना लिया कॉम्प्री. 8-1 आई विल राइट ओवर हियर. थियोरी कुछ समझा नहीं. सो दे द कंट्रोलर क्री. सो सडनली द टिकट चेकर शाउट्स. सो द कंट्रोलर सब्जेक्ट प्रोनाउन conjugation verb avoir plus past participle create. ER acute, ER verb है, so ER changes to E acute. So suddenly the ticket checker shouts, Sylvie le maître. मतलब टिकट चेकर ऑलरेडी सिल्वी को जानता था. Moi je suis André Legrand. Me I am André Legrand. So Sylvie and Thierry reconnaissent leur ami d'enfance. So Sylvie and Thierry remembered their childhood friend. तो ये जो टिकट चेकर था उनका चाइल्डहुड फ्रेंड था. सो फाइनली 9th one then we'll write over here Sylvie a Thierry. ये हो गया स्टूडेंट सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब avoir. अब कोनेत्र का कोन्यू होता है तो र कोनेत्र मतलब र कोन्यू होगा. र कोनेत्र र कोन्यू. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल Sylvie a Thierry और र कोन्यू. और र कोन्यू मतलब रिमेंबर देयर चाइल्डहुड फ्रेंड. Remember their childhood friend. So students, we have completed this part over here. What I am going to do is I am going to rub the board now students. Give me some seconds. You can just look at the board once if you want to take the screenshot nicely. And then I am going to rub the board.
So student, now I have rubbed all the board. Okay, I have just left those part जिसके ऊपर हमने कोई ना कोई important rules लिखे थे. So I haven't rubbed that part. Moving forward to question number 3 now. Question number 3 which is given to us on page number 59 over here. Students यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 2 verb दिए हुए हैं. Complete with the correct form of the verb savoir और connaître. So students, let me tell you, savoir और connaître में क्या difference? दोनों में meaning होता है to know. Savoir means to be know होता है. और कोनेत्र का मतलब भी स्टूडेंट्स क्या होता है? टू नो ही होता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? कोनेत्र इज बेसिकली यूज फॉर प्लेस और पर्सन. कभी भी प्लेस या पर्सन के लिए हम कोनेत्र वर्ब यूज करेंगे और सावर यूज करेंगे फैक्ट्स के लिए. कभी भी कोई सच्चाई फैक्ट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे. सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, योर डैश पीयर. योर डैश पीयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आई नो पीयर. पीयर ऑब्वियसली कोई इंसान है, पर्सन है, तो हम यहाँ पे कोनेत्र वर्ब यूज करेंगे je connais. So I know Pierre, mais je ne sais pas où il habite. But I don't know where he lives. But I don't know where he lives. तो ये एक फैक्ट है. एक फैक्ट है तो यहाँ पे SAIS savoir verb आएगा. Second is dash tu nager. Do you know to swim? Obviously ये कोई सच्चाई है. ओके, तो tu form savoir verb आएगा. savoir का tu form क्या आएगा? SAIS. Do you know to swim? Question mark. Third one. Les élèves dash que le professeur est absent aujourd'hui. The kids know that their professor is absent today. So ये एक फैक्ट है कि आज प्रोफेसर एब्सेंट है. तो ये सावर वर्ब आएगा स्टूडेंट्स. और les enfants प्लूरल फॉर्म है तो इस फॉर्म आएगा SAVENT. Moving forward to fourth one. Dash vous la ville de Lyon. Do you know the city of Lyon? तो लियोन तो प्लेस का नाम है स्टूडेंट्स. तो कोनेत्र वर्ब आएगा वो फॉर्म. सो CONNAISSEZ. Moving forward to fifth one. So do you know the city of Lyon? And finally fifth one. We know everyone in this small village. Okay, everyone again. So students क्या आएगा? ये कोनेत्र वर्ब आएगा CONNAISSONS. Nous connaissons. So यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? कोनेत्र वर्ब. We know everyone in this small village. Moving forward to page number 60 and question number 4. It says relier les colons, which means match the following. Match the following. So first one, टोटल कितने ऑप्शन है? फर्स्ट का आंसर आएगा, सेकंड का आंसर आएगा, थर्ड का आंसर आएगा, फोर्थ का भी आंसर आएगा एंड फाइनली फिफ्थ का आंसर आएगा स्टूडेंट्स. सो आई विल राइट ओवर हियर सब कुछ. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन. Le vieux homme marche, the old man walks dash. So हमारे पास 5 ऑप्शन है. एलेगो का मतलब एलिगेंटली होता है, बिया मतलब नाइसली होता है, कॉन्स्टामा मतलब कॉन्स्टेंटली होता है, लॉन्टमा मतलब स्लोली होता है और कुरामा मतलब फ्लुएंटली होता है. द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली. सो आंसर डी आएगा. फर्स्ट वाले का आंसर डी आएगा. सेकंड, ला पेटिट ए बवार्ड, द लिटिल गर्ल इज टॉकेटिव. फेमिनाइन है इसलिए गर्ल आएगा ला. The little girl is talkative. She speaks dash. So she speaks constantly, continuously बोलती जाती है. So answer C. Third, je parle français dash. I speak French fluently. So answer क्या आएगा students? Third का आंसर आएगा E. I speak French fluently. Fourth, c'est un bon chanteur, il chante. This is a good singer. He sings dash. Elegantly आएगा elegantly. And finally fifth one. Elle s'habille toujours. She always dresses herself elegantly. Elegantly मतलब okay. So last है fifth one students. Fifth का आंसर ये आएगा. Fifth का आंसर ये आएगा elegantly. So last है she always dresses herself elegantly. और fourth वाले का आंसर आएगा students. Fourth का आंसर आएगा हमारा nicely. Fourth का आंसर आएगा nicely. This is a good singer. He sings nicely. Okay. Moving forward to question number 5 now students, which says complete with an adverb which corresponds to the given adjective. So जो adjective bracket में दिया है students उसके accordingly हमें adverb find out करना है. So first is Sophie est une fille sage. Sophie is a wise girl. She speaks dash with everyone. So she speaks politely. Politely. So यहाँ पे क्या आएगा? poliment. Rule याद है students? Whenever an adjective ends with a vowel, simply add ment. So Sophie is a wise girl. She speaks politely with everyone. Second one, pour éviter des accidents, in order to avoid accidents, drive the car dash.
So drive the car carefully. Last में ENT दिया है, तो ENT changes to EMMENT. EMMENT. Prud'homont. Third one, il est très efficace. He is very efficient. Il fait tout dash. He does everything perfectly. So students क्या आएगा, पहले masculine adjective changes to feminine adjective, extra e लगाएंगे और फिर MENT आएगा, MENT. So he is very efficient. He does everything perfectly. Fourth one, elle m'a expliqué le problème. Tell me what's the tense of the sentence, students? Subject pronoun, conjugation of avoir plus past participle. So past से composed है. She explained me the problem seriously. So again students, masculine adjective will change to feminine पहले और feminine के बाद हम ये लगाएंगे MENT. Sérieusement. EUX changes to EUSE और फिर MENT. Fifth one, son fils est timide. So his son is shy. He speaks dash to everyone. He speaks shyly. तो timid में students आएगा. If an adjective ends with vowel, simply add MENT. और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता हुआ समाप्त. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स. और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, सारे एडवर्ब और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूल्स को याद करना है. सो कंपैरेटिव रूल्स क्या है स्टूडेंट्स? प्लू प्लस एजी प्लस क, मुआ प्लस एजी प्लस क, ओसी प्लस एजी प्लस क, मोर देन, लेस देन, एज. और सुपरलेटिव के रूल्स क्या थे स्टूडेंट्स? देयर हैज टू बी डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपिव आर्टिकल. सो ये दोनों आपको याद रखना है. जब 1 to 1 कंपेयर होगा तो हम कंपैरेटिव यूज करेंगे, और अगर एक इंसान को बहुत सारे लोग के साथ कंपेयर किया तो हम सुपरलेटिव यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 which says regarder l'image et puis compléter les phrases suivantes à la forme comparative à superlative. So look at the image and then complete the following phrase in the comparative or superlative form. So here are 3 generations of the family Durand. 3 generations के हमें फोटोज दिए हुए हैं. On the left hand side, Zoe 35 years का है, Jean is 80 years old, Sarah is 8 years old, and Andre is 2 years old. And on the right hand side, Irene is 35 years old, Emily is 75 years old, and Mark is 5 years old. Okay? So let's start students for Jean A dash de la famille. So Jean को हमने किससे कंपेयर किया है? सारे लोगों से कंपेयर किया है. सारे लोगों से कंपेयर किया है मतलब हम सुपरलेटिव के रूल्स अप्लाई करेंगे. ओके, सो सबसे पहले जीन को कंपेयर किया है. जीन इज द मोस्ट एजेड. जीन 80 इयर्स का सबसे एजेड है. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट? सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा ल प्लस प्लू यूज करेंगे, प्लू प्लस एडजेक्टिव. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू प्लस एडजेक्टिव, और आगे पार्टिसिपिव आर्टिकल उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो ये हमारा, सो हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं जब भी पार्टिसिपिव आर्टिकल दिया होगा मतलब वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री ही होगा. सो क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारा फर्स्ट वन था. मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड वन, सारा इज डैश ऑफ द चिल्ड्रन. तो अगेन सारा को बाकी सबसे कंपेयर किया, सारा को बाकी सबसे कंपेयर किया स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे क्या आएगा? सारा इज द बिगेस्ट या टॉलेस्ट या बिगेस्ट बोल सकते हैं ऑफ द चिल्ड्रन. सारा बच्चों में सबसे बड़ी है. सो सारा लड़की का नाम है. सो यहाँ पे क्या आएगा? ला प्लू और ग्रॉन, ला प्लू ग्रॉन. ओके, और एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज फेमिनाइन नाउन है. थर्ड वन, एमिली इज डैश यंग एज इरेन. सो एमिली स्टूडेंट्स देखो कितने साल की? एमिली 75 इयर्स की है. एंड इरेन इज क्या स्टूडेंट्स? 35 इयर्स की है. सो एमिली क्या है? लेस यंग है. लेस यंग बोलेंगे तो मुआ और जन, JEUNE. फेमिनाइन है, ऑलरेडी लास्ट में ई है. सो क्या होगा इसका मीनिंग स्टूडेंट्स? एमिली इज लेस यंगर देन इरेन. फोर्थ वन, इरेन और जोए को कंपेयर किया. सो इरेन और जोए आई गेस दोनों 35 इयर्स के हैं. सो यहाँ पे ओसी आएगा. इज ओसी इज एज आजे क. सो इरेन इज एज क्या लिखेंगे हम? एज एजेड एज जोए. कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे बिकॉज 1 to 1 कंपैरिजन था. एंड फाइनली फिफ्थ वन, ऑन्द्रे इज द स्मॉलेस्ट. ऑन्द्रे सबसे छोटा है, 2 साल का है. तो मैं क्या लिखूंगा? लप्लूपति, सबसे छोटा है लप्लूपति. सो डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू प्लस एडजेक्टिव इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फैमिली. सबसे छोटा है फैमिली के अंदर. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ व्हिच सेज कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री. फिर से हमें स्टूडेंट्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यूज करना है. हम सेम रखेंगे.
अगर 1 to 1 कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, एंड 1 to all कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. साइकिल को बाकी सारे व्हीकल से कंपेयर किया, सो सुपरलेटिव डिग्री आएगा स्टूडेंट सबसे पहले. तो साइकिल इज द, और क्या दिया है, लीस्ट पॉल्यूटिंग ऑफ द व्हीकल्स. तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, ल सुपरलेटिव डिग्री है ल प्लस मुआ, मुआ मतलब सबसे कम, मुआ पॉल्यूआ, पॉल्यूआ. ओके स्टूडेंट्स, और ल ये क्या है, हमारे मास्कुलिन सिंगुलर है, तो हम लोग सेम एडजेक्टिव एज इट इज लिख देंगे. सो साइकिल इज द लीस्ट पॉल्यूटिंग ऑफ द व्हीकल्स. सेकेंड वन, डिक्शनरी इज डैश हेवियर देन द न्यूज़पेपर. अब 1 to 1 कंपैरिजन तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे. सो डिक्शनरी क्या होता है, मोर हेवियर देन. सो प्लू लिखेंगे, प्लू LOURD, लूर्द. मास्कुलिन एडजेक्टिव है तो सेम रखेंगे क. सो प्लू लूर्द क. सो डिक्शनरी इज मोर हेवियर देन द न्यूज़पेपर. थर्ड वन, आईफिल टावर को कंपेयर किया स्टूडेंट्स म्यूजियम ऑफ लूव्र से. तो ऑब्वियसली आईफिल टावर ज्यादा बड़ा है, बहुत मतलब टॉप, हाई, हाई. सो आईफिल टावर इज मोर हायर. सो ब्लू होट, HAUT और एक्स्ट्रा E आएगा बिकॉज यहाँ पे फेमिनाइन नाउन है. सो आईफिल टावर इज मोर हायर देन द लूव्र म्यूजियम. फोर्थ वन, ऑस्कर प्राइज को कंपेयर किया है सेजार प्राइज से, और दोनों सिमिलरली प्रेस्टिजियस है. तो 1 to 1 कंपैरिजन है स्टूडेंट्स, तो कंपैरेटिव आएगा. तो मैं लिखूंगा OC प्रेस्टिजियो, प्रेस्टिजियो, GIEUX. सेम स्पेलिंग आएगी, सिमिलर. ओके स्टूडेंट्स, प्लूरल ऑलरेडी, प्रेस्टिजियस देन द क आएगा, QUE, क. सो एज प्रेस्टिजियस एज द सेजार प्राइज. एंड फाइनली फिफ्थ वन, डैश is the restaurant of the locality, the prices are astronomical here. प्राइस सबसे ज्यादा है, प्राइस आर एस्ट्रोनॉमिकल मतलब आसमान चूमी प्राइस है. सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपरलेटिव के रूल्स आएंगे, 1 to all कंपैरिजन है. तो डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लू प्लस एडजेक्टिव शेयर. सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द रेस्टोरेंट्स ऑफ द लोकेलिटी. द प्राइस आर एस्ट्रोनॉमिकल. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ स्टूडेंट्स. हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक्रीवे कैल शातो शाक टूरिस्ट आ विजिटे. सो राइट ईच कैसल ईच टूरिस्ट, राइट विच कैसल ईच टूरिस्ट हैव विजिटेड. फर्स्ट हम पहले रीड करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को. सर टूरिस्ट सॉ दिस टूरिस्ट आर इन द वैली ऑफ लुआर. सो ये टूरिस्ट कहां पर है, वैली ऑफ लुआर गए हैं, एक प्लेस का नाम है जहां पे 3 कैसल दिए हुए हैं. Ils visit des châteaux différents. They visit different castles. So first is the Château d'Amboise, the castle of Amboise, a royal fort, and opposite the castle of Clos-Luzet. So दो कैसल है सामने सामने स्टूडेंट्स. फर्स्ट था कैसल ऑफ Amboise जिसको रॉयल फोर्ट कहा गया है, एंड सेकंड है कैसल ऑफ Clos-Luzet, the residence of Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, the famous painter. Second point, the Château de Chenonceau, the castle of Chenonceau, the most beautiful castle of Loire, और Loire का सबसे beautiful castle है. So this 3 castles name is given to us. सबसे first boy in the left side yellow shirt में. So Grand Château est une forteresse royale. तो बताओ ये कौन से कैसल में गया था? Yes, so your answer is students, वो कौन से कैसल में गया है? Le Château d'Amboise, Le Château d'Amboise, because वो रॉयल फोर्ट है. सेकेंड, द राइट साइड द गर्ल टेकिंग अ सेल्फी. Je suis étudiant en histoire. I am a history student. J'ai envie de visiter. I am eager to visit la résidence de Leonardo da Vinci. And she is eager to visit the residence of Leonardo da Vinci. So बताओ वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? That is le Château du Clos-Luzet. So second वाले का आंसर है le Château de Clos-Luzet. And finally third one, there is a couple over here. Regarde Lucie. Look at Lucie. The most beautiful castle of this region. So most beautiful castle कौन सा स्टूडेंट्स? That is Château de Chenonceau. Le Château de Chenonceau सबसे beautiful है स्टूडेंट्स, कैसल है. So moving forward now, question number 9, page number 62 स्टूडेंट्स. हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, एक मेल दिया हुआ है स्टूडेंट्स. सो फ्रॉम सेंड्रिन ने लिखा है ये मेल किसको? मौपति मतलब डेनिस को लिखा हुआ है. ऑब्जेक्ट क्या है? माई स्टे एट डकार. सो सेंड्रिन बेसिकली क्या कर रही है स्टूडेंट्स? अपने फ्रेंड डेनिस को अपनी डकार में जो विजिट हुई थी उसके बारे में कुछ वर्णन करने वाली है. सो शी इज गोइंग टू डिस्क्राइब दैट.
Dear Dennis, I'm here at Dakar. Moi voici à Dakar avec des amis d'école with my school friends. पूरा voyage scolaire. So for a school trip. So basically, Sandrine has come for a school trip at Dakar. Okay, and Dakar is the capital of Senegal. So लिखा हुआ है notre professor. Our professor accompanies us also. So our professor also accompanies us. Professors भी साथ में आए इस trip पर. Also Momo, at this moment the climate is very pleasant. Le temps est très agréable. Very pleasant. Dakar c'est la capitale de la République du Sénégal, and Dakar is the capital of the Republic of Senegal. Senegal is the name of a country. Second paragraph. Hier nous avons visité. So what's the tense over here? Passé composé. Yesterday we visited the museum Théodore Monod de Art Africaine. So Théodore Monod of African art. So लोग एक museum visit किए थे. On y a découvert. Again passé composé. We discovered there the arts and traditions of the Western Africa. वहाँ पे बहुत सारे arts और traditions थे students. Il y a plein d'autres monuments. There are full of other monuments. Very interesting in this city. बहुत interesting monuments है बहुत सारे students. You say, you know that there are 6 national languages. There are 6 national languages. And le Wolof is one of the national language of Senegal. French is the official language. Le français est la langue officielle. The gens, the people are very welcoming. The people are very welcoming over there. Hospitable, we can say hospitable in English. Our Senegal partners are super nice. So अब दो स्टेडियम के नाम किए स्टूडेंट्स, Le Stade Léopold Sédar Senghor and Le Stade de Demba Diop. So these are the name of two stadiums. Are two important stadiums of the national sports. वहाँ पे sports खेले जाते हैं. Football et la lutte sénégalaise. So Senegalese wrestling. So football और wrestling खेली जाती है वहाँ पर. And finally, Busy Sandrine is giving some kisses to Dennis. ये तो बहुत अच्छी बात है. A. Say true or false first. Sandrine is sole at Dakar. So Sandrine is alone at Dakar. No. False. Four. Sandrine is with her friends and professors वगैरह भी साथ में थे. Second, on ne parle pas français au Sénégal. One does not speak at Senegal. Imagine करो अगर Senegal में French नहीं बोली जाती, वो टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं होता. Okay? So obviously it's a false statement. Senegal में French बोली जाती है. It's an official language over there. Third. So now there is a name of the stadium. The Stade Léopold Sédar Senghor is situated in the capital Vraie. Yes, it is situated there. And finally, fourth one. Il y a beaucoup d'endroits touristic. There's a lot of touristic places to visit at Dakar. So again, Vraie. Yes, it's a true statement. Moving forward to page 63, students. And over here, respond. Answer by complete phrase. So now we have to answer over here. So I have to write on the board. मैं board पे लिखने वाला हूँ students. So B over here. Question number 1. B का first one students क्या था? कैसे कर Sandrine देख लिया Dennis. So what is Sandrine describing to Dennis? So Sandrine ने क्या describe किया उसको? So यहाँ पे object में लिखा है My stay at Dakar. So I can write over here Sandrine देख रही son séjour, her stay at Dakar to Dennis. So Sandrine is describing her stay to Dakar at Dakar to Dennis. Second one, qu'est-ce qu'il y a découvrir dans le musée? So what is there to discover in the museum? So we can write over here students, museum के अंदर क्या थे? Arts और traditions थे. So we can say il y a sorry students, il y a les arts et les traditions à découvrir, to discover dans le musée. So there is art and traditions. There are arts and traditions, students over here. Arts and traditions to discover in the museum. And third one, fill in the following blanks. So touristic sites. So tell me what are the touristic sites, students over here. हमने कौन से touristic sites देखे हैं? So I'm going to write over here. सबसे पहले क्या था हमारा? अच्छा यहाँ एक म्यूजियम का नाम दिया हुआ स्टूडेंट्स, थियोडोर मोनोद. The art
अफ्रीकन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सबसे पहले म्यूजियम का नाम दिया है, सेकंड दोनों स्टेडियम के नाम, वी गोइंग टू राइट ऑल द स्टेडियम्स नेम। यो लस्टाड, लियोपोल्ड, सेदार, सेंगोर। सो स्टूडेंट्स ये एक स्टेडियम का नाम है। एंड थर्ड, और कौन सी प्लेस का डिस्कवर एक स्टेडियम बताया, लस्टाड द डेम्बा, व्हाट अ नाइस नेम, डेम्बा डियोप। सो स्टूडेंट्स हमने 3 प्लेसेस के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। 2 स्पोकन लैंग्वेजेस, कौन से लैंग्वेजेस यूज होते हैं यहाँ पे, सो आई विल राइट ओवर हियर Le Wolof and Le Français. These are the 2 languages being spoken in Senegal. And next is 2 national sports. So कौन से थे, एक तो Le Foot है, Le Foot is football, and La Lutte Sénégalaise, so that is Senegal wrestling था students, Senegalese. So these are the 2 sports being played over there. Okay, moving forward now students, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे हम फिनिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10A। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप मार्क कर सकते हो इसको। So I'm going to sit over here and we'll write over here. She returned home late after dinner. She returned. Tell me what's the tense of the sentence over here, students? So the tense is passé composé, subject pronoun, conjugation verb être and return, retourner. So यहाँ पे retourner. She returned. Subject pronoun, conjugation verb être plus past participle late. Late के लिए कौन सा वर्ड है, tard. At home, à la maison. So मैं à la maison भी लिख सकता हूँ या chez elle. Chez elle मतलब भी at her place होता है, at her place. तो कोई भी दोनों में से एक लिख सकता हूँ। à la maison मतलब at home होता है, या chez elle मतलब भी at home ही होगा, at her place. So she returned late at her place after dinner. So après le dîner, और हर एक नाउन के पहले आर्टिकल आना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, après le dîner. सेकेंड वन, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया। सो कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री। सो हमें सुपरलेटिव डिग्री के सारे रूल्स याद करने हैं। देखो यहाँ पे रूल लिखा है, डेफिनेट आर्टिकल प्लस प्लूम हुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिप आर्टिकल। सो से ल प्लू, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ल प्लू बो, से ल प्लू बो मॉन्यूमेंट, the land is of India. This is the most beautiful monument of India. Third one, it is raining. So okay, I'm going to write over here. It is raining. Third one, il pleut. It is raining. Do not drive fast. Please do not drive fast. उससे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, do not drive. कमांड है, ये इंपेरेटिव है, तो नेगेटिव आएगा, न conduit pas. So मैं न conduit भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, या न conduit से भी लिख सकता हूँ। कमांड कैन बी गिवन इन टू और वो फॉर्म। यहाँ पर मैं या टू फॉर्म या वो फॉर्म यूज कर सकता हूँ। न conduit से पा, फिर क्या लिखा है, न conduit से पा फास्ट, फास्ट के लिए मतलब विथ, फिर सिल वू प्ले। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है प्लीज के लिए भी, या तो मैं सिल तो प्ले लिख सकता हूँ या फिर मैं सिल वू प्ले लिख सकता हूँ, दोनों में से एक लिखना है मुझे, सिल वू प्ले। So it is raining, do not drive fast please. Fourth one, Sophie's dress is as elegant as my dress. तो यहाँ पे क्या यूज हुआ स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री। So la robe de Sophie, ओके, apostrophe रूल फ्रेंच में नहीं आता तो हमें उल्टा करना होगा। The dress of Sophie is as elegant, is, so comparative rule OC plus adjective elegant, और एक्स्ट्रा क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा ई आएगा बिकॉज़ यहाँ पे फेमिनाइन नाउन है, कमारोब। So the dress of Sophie is as elegant as my dress. And finally fifth one, do you know swimming? Do you know to swim? So say you, यहाँ पे सावा आएगा, सावा में सुनो होता है, या तो मैं से टू लिख सकता हूँ या सावे वू भी लिख सकता हूँ। सावे वू, डू यू नो स्विमिंग, तो ला नतासियो, ला नतासियो यहाँ पे नाउन यूज हुआ है तो मैं भी नाउन वर्ड यूज करूंगा, ला नतासियो स्विमिंग, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो, तो ये दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, डू यू नो द स्विमिंग। एंड ओवर हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज नंबर 10A, और इसका पेज नंबर 63 भी खत्म होता हुआ। गोइंग फॉरवर्ड लास्ट 2 पेजेस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 64 10D, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, traduction en anglais,
Nathalie Dupre. So this article has been written by Nathalie Dupre on Normandy Avelo. So in Normandy, on cycle. Nous sommes partis tôt ce matin. We left early. Over here it has been used passé composé. So we left early this morning. Nous avons pédalé. We have paddled. हम साइकिल चलाते, पेडलिंग कर रहे थे. We have paddled all the day. Et nous sommes arrivés au camping and we arrived at camping at 5 o'clock. शाम को 5 बजे पहुंचे वो लोग students. So they were driving so much. Driving cycle. Second paragraph. Here nous sommes allés. Yesterday we went to Rouen. So we went to Rouen. Rouen is the name of a city. To see voir la Notre Dame. To see the Notre Dame. What a beautiful cathedral. क्या मस्त था. It is as impressive as the यहाँ पे comparative rule use हुआ है. It is मतलब जो रूएन में नोत्र दाम था. It is as impressive as the Notre Dame at Paris. पेरिस में भी एक नोत्र दाम है और दोनों बहुत ज्यादा impressive है. एरिक नोत्रगीत. सो उनके गाइड का नाम क्या था? एरिक था. सो एरिक टूथ एक्सप्लिके. सो एरिक हैज एक्सप्लेन्ड अस पेशेंटली एवरीथिंग. सो एरिक ने हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी उन बच्चों को. Il connaît bien la Normandie parce qu'il vient de cette région. So he knows well the Normandy because he comes from this region. Demain, tomorrow, nous sommes en route pour la Mont Saint-Michel. So tomorrow we are en route. So कल हम उठ के कहाँ जाने वाले? En route for the Mont Saint-Michel, the most frequented place of Normandy. Okay, बहुत ही super place है and the most frequented मतलब बहुत ज़्यादा visitors वहाँ पर आते हैं to visit that particular place. It's a mount, okay, mount, church जैसा. Next, Saint Abbé. Abbé is basically, तो वो लोग ने क्या किया? Saint Mont Michel को explain किया. Abbé is basically a building, monastery बोल सकते हैं. It is situated on a small island. One lives with we live with many new friends at the camp from the camping. So हमें बहुत सारे अच्छे नए friends बनाए. They are super nice. What a pleasure! Quel plaisir de voyager! What a pleasure to travel and to make interesting friends. Ça change. So this changes the daily life or daily routine. So यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए. द सिविलाइजेशन पार्ट. सिविलाइजेशन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दी है. La France is a region. So France and its region. So France comprises of 13 regions. Let us discover 3 of them. So France में total 13 regions है, but now we are going to only discover or we are going to talk about 3 of them. First, the Auvergne-Rhône-Alpes. So it's a name of a region. अब उसमें क्या है students? Chamonix. Chamonix is a well-known ski station. So वहाँ पे skiing होता है. So it's a very well-known station, ski station. Mont Blanc अगर आपको पता होगा, White Mountain. In the Alps, the highest top of Europe. सबसे biggest mountain है फ्रांस में और इनफैक्ट पूरे यूरोप में. Now Bourgogne-Franche-Comté, second name of region. उसके अंदर क्या है? The city of Dijon. एक सिटी का नाम है Dijon, which is very famous for mustard. Mustard is rye. Besançon, that is the capital of horlogerie française. Horloge means clock होता है. You can imagine एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्लॉक होता है. So वैसा इस पर्टिकुलर रीजन में है. थर्ड रीजन ग्रॉन्ड ए. इट्स अ नेम ऑफ अ रीजन जिसके अंदर स्ट्रासबर्ग है. स्ट्रासबर्ग क्या स्टूडेंट्स? इट्स अ सीट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. यू कैन सी द फोटोज ऑन पेज नंबर 65. ओके, बहुत बड़ी बिल्डिंग है. एंड यूरोप में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो वहां पर होती है स्ट्रासबर्ग में. कोलमार, द सिटी विच कैरीज द नेम ऑफ पति वेनिस. सो कोलमार एक सिटी का नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस है पति वेनिस के लिए. सो ऑन पेज नंबर 65 वी हैव मैच द फॉलोइंग. First is the siège du Parlement européen, the seat of European Parliament. So that is at Strasbourg. Une station de ski, a ski station, students, Chamonix. La capitale de la horlogerie, the capital of horlogerie. So वो है Besançon में. And la Petite Venise en France, the Petite Venise en France, that is in Colmar. So students, you have to learn all these things as well. सारी चीजें आपको जो भी आज हमने की है स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू देम. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कॉलम बॉक्स, कमेंट बॉक्स. वी विल श्योरली रिप्लाई यू. प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल टू योर फ्रेंड्स. वी वांट द वीडियो टू गेट वायरल एंड सब्सक्राइब द चैनल. यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब देम. लाइक आवर वीडियो. वो बेल रिंग को आइकन को भी ऑन कर देना so that you can get all our updates. Thank you so much students. I hope this video is really helping you out. If you want us to make any more videos on any other topic, you can let us know. Thank you so much students. Bye bye. Au revoir. Merci.